और बड़ा दुख होता है कि जिस सुरा में कलयुग का वास कहा गया है, आज उस सुरा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा। बिजली वाले को कहना है कि जरा खंबे में तार जोड़ दो, वो भी कहता है कि एक किसी को कहो कि भैया ये काम करा दो, अरे चलो उनकी तो छोड़ो, लेकिन जरा कल्पना कीजिए विवाह जैसे शुभ अवसर में भी आज तो परंपरा बन चुकी है। कॉकटेल पार्टी के रूप में एक परंपरा सी लोगों ने बना दी है। मदिरा का वितरण करते हैं ऐसे नाजुक समय में, जिसमें एक कन्या और एक वर दोनों आपस में मिलने जा रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का स्वभाव नहीं पता, एक दूसरे को समर्पित होने जा रहे हैं, नहीं पता कैसा स्वभाव है। क्योंकि 2-4 दिन के लिए तो फोन में मीठी बातें कोई भी कर लेगा, थोड़ी देर के लिए बनावटीपन, थोड़ी देर के लिए अच्छा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कल्पना कीजिए, एक आपकी कन्या किसी पुरुष के प्रति समर्पित होने जा रही है और जिसका न तो व्यवहार पता है, न तो आचार पता है, न विचार पता है। और ऐसे नाजुक समय में तो जितना हो सके भगवत स्मरण ही करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी विवाह जो है ना, ये एक धार्मिक क्रिया है, ये कोई हुड़दंग नहीं है। लेकिन आज हमने विवाह को हुड़दंग ज्यादा बना दिया है। जैसे कि किसी यज्ञ अनुष्ठान में हम कोई अश्लील गाने थोड़े ही बजाते हैं। किसी अगर आप घर में पूजा पाठ करा रहे हैं तो उस समय आप कोई मदिरा थोड़े ही प्रयोग में लाते हैं। तो विवाह भी तो एक पद्धति है, वैदिक पद्धति है। षोडश संस्कारों में एक विवाह संस्कार एक बहुत अहम संस्कार कहा जाता है। और ऐसे शुभ अनुष्ठान रूप जैसे ही संस्कार में हम मदिरा पान कराते हैं। और आडंबर तो देखिए, नहीं, पंडित जी को बुलाना भी जरूरी है। पंडित जी को बुलाया भी है, गणेश जी की चौकी भी बनाई है, पंडित जी पूजा भी करा रहे हैं और उसी पूजा की चौकी के आगे पीछे जूते चप्पल लेकर शराबी कबाबी घूम रहे हैं। तो जरा सोचिए, गणेश जी आपके घर में और विघ्न प्रकट करेंगे या विघ्नों का हरण करेंगे? क्योंकि या तो आप किसी मेहमान को घर में बुलाइए ही ना, वो अच्छा है, लेकिन अगर बुला भी दिया और 3 दिन तक खूब उसकी अगर आप क्या करें, अवहेलना करें, उसका आदर सत्कार ना करें, न बुलाने से वो इतना दुखी नहीं होगा जितना बुलाने के बाद अनादर करने से दुखी होगा। तो देवी देवताओं को हल्दी हाथ के दिन ही आप चौकी के रूप में पंडित जी को बुलाकर उसी दिन गणेश जी को बुला देते हो 1-2 दिन पहले, और फिर 3 दिन तक बस जो चलता है शराब कबाब सब। ऐसे में तो देवता की अवहेलना होती है, इसीलिए अनिष्ट होते हैं। शास्त्रों की जितनी अवज्ञा करोगे जीवन में कभी मंगल नहीं होगा। मंत्रों की जितनी अवज्ञा करोगे जीवन में कभी मंगल नहीं होगा। जिन मंत्रों का उच्चारण शास्त्र में गायत्री आदि मंत्रों का उच्चारण मुंह से बाहर वर्जित कहा गया है, लेकिन हम उस चीज को फॉलो कहां करते हैं। तो मंत्रों की भी हमने दुर्गति बना दी है इस कलिकाल में। एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मंत्र परमाणु बम से भी खतरनाक होता है। अगर इसका मिसयूज करोगे तो आपके घर में बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे परम आदरणीय जगन्नाथपुरी के जो पीठाधीश्वर हैं निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, वो कहते हैं कि मंत्र में परमाणु बम से भी अधिक विस्फोट करने की क्षमता होती है। इसलिए अगर इसके रूल फॉलो नहीं हुए ना तो आपको क्या होगा, विक्षिप्तता ही प्राप्त होगी, पागलपन ही प्राप्त होगा। मननात्रायतेति मंत्र जो हमारी रक्षा करता है उसको हम मंत्र कहते हैं। लेकिन उन मंत्रों के दुरुपयोग से आप बजाते रहिए गायत्री मंत्र, कुछ होने वाला थोड़ा ही है उससे। अब समझ ये नहीं आता कि लोग वही मंत्र क्यों जपना चाहते हैं जिसके लिए शास्त्र ने कुछ अलग नियम बताए हैं। अरे मंत्र तो असंख्य हैं, मंत्र का अनादर नहीं होना चाहिए। कुछ नियम बने हैं। एक बात बताऊं, देखो आपको खांसी हो रही है, क्या हो रही है, आपको खांसी हो रही है। खांसी की क्या मार्केट में एक ही सिरप मिलती है, कई ब्रांड होते हैं ना। एक ब्रांड ये है खांसी का, एक ब्रांड ये है, एक ब्रांड ये है।
अब मुझे किसी के सामने खांसी हुई, किसी ने कहा व्यास जी ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इसको ले लीजिएगा, खांसी ठीक हो जाएगी। कथा में बार बार घर 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 करते रहते हो। और दूसरा मिला तो दूसरे ने कहा अरे ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है। तीसरा भी मिला, लोग आते रहते हैं, तीसरे ने कहा ये ब्रांड बहुत अच्छा है, चौथे ने कहा ये ब्रांड बहुत अच्छा है। अब मुझे 4 लोगों ने 4 ब्रांड बता दिए खांसी के। अच्छा, अब इन चारों में से मैं कौन सा ब्रांड लूं, ये मैं आपके हिसाब से चलूंगा या अपने विवेक से चलूंगा? और ये मेरी मर्जी है। हाँ, बताया आपने था, लेकिन अब मैं कौन सा ब्रांड यूज करूं ये मेरी मर्जी है, ये मेरा विवेक है। तो इन ब्रांडों को चूज करने में मैं स्वतंत्र हूं, इसमें आपकी नहीं चलेगी। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं कि कौन सा ब्रांड मैं यूज करूं। लेकिन अगर मैंने ये ब्रांड यूज कर लिया, तीनों को छोड़ दिया, ये यूज कर लिया, और अब मैं फिर अपनी मर्जी दिखाऊं कि अरे इसमें लिखा है 2 चम्मच पीना है, अरे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मैं तो 5 पीऊंगा। उसमें कुछ रूल और लिखे थे कि जब तक आप ये ले रहे हैं, लिखा रहता ना कि ऐसे यूज करना है, जब तक आप ये ले रहे हैं तो आपने ये चीज नहीं खानी। अरे मैं तो खाऊंगा। ब्रांड चूज करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके रूल फॉलो करने में आप बाध्य हैं। या तो ये ब्रांड चूज ही मत कीजिए, लेकिन अगर चूज कर लिया और उसके रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आप स्वस्थ नहीं होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से सभी मंत्रों के एक अपने अलग अलग रूल बने हुए हैं। तो जो मंत्र आपको सूट करे उस मंत्र का जाप करो। मंत्र चूज करने में आप स्वतंत्र हैं, कई मंत्र हैं, लेकिन जो मंत्र आपने चूज कर लिया, अगर अब आप कहोगे कि नहीं हम तो अपने हम इसको जैसे यूज करते हैं, जो इसके रूल है हम फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर वो आपके लिए अहितकर होगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आज से 10 साल पहले लोग इतने मंत्र नहीं जपते थे जितने आज जपते हैं। क्यों? क्योंकि YouTube, Facebook सब में एक से एक पंडित जी बैठे हुए हैं। उसमें विद्वान भी हैं, उसमें मूर्ख भी हैं, हर प्रकार के। और आप लोग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और रात दिन आप वही YouTube देख रहे हैं, YouTube देख रहे हैं, YouTube देख रहे हैं, और हर कोई किसी ना किसी मंत्र से जुड़ा हुआ है। फिर भी हम इतने अशांत क्यों हैं? फिर भी हमारा मंगल क्यों नहीं हो रहा है? फिर भी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसकी